नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैपिड एकेडमी परिवार में। मैं हूं सूर्यकांत और आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। जी हां, 2024-25 एडमिशन सत्र का फॉर्म आ चुका है। वो घड़ी आ गई है जिसका बेसब्री से इंतजार। मेहनत के रंग अब दिखेंगे, होगा हर सपने का साकार। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। नेतरहाट विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी में जुटे हमारे सभी होनहार छात्रों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। आज हम जानेंगे कि कैसे आप इस महत्वपूर्ण फॉर्म को भर सकते हैं और अपनी मेहनत को सही दिशा में ले जा सकते हैं। और इस फॉर्म को जानने से पहले आपको ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि पिछले वर्ष में जो फॉर्म आया हुआ था और उसके पिछले वर्ष में जो फॉर्म आया हुआ था, उस फॉर्म में काफ़ी बदलाव हुआ है ना। तो इस बदलाव को पहले समझना बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि अगर आप आधी अधूरी जानकारी को लेकर के फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपकी फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना जो होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है ना। तो किसी भी फॉर्म को भरने के लिए पहले उन पे थोड़ा सा टाइम दीजिए। आप हो सकता है कि 10 मिनट में आपको इतनी कुछ पता चल जाए कि फॉर्म भरते टाइम में आप उसको गलती नहीं करेंगे। मैं दूसरी वीडियो में आप लोग को फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप तरीका भी सिखाऊंगा। दो तरीका है यहाँ फॉर्म भरने का, ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। तो फॉर्म स्टार्ट होने से पहले इसकी जो फॉर्म का नोटिफिकेशन है बेटा, वो आपका आउट कर चुका है आपका नेतरहाट विद्यालय ने 19 जुलाई 2024 को ही। 20 जुलाई को पेपर में आया हुआ था, है ना। आपका 21-22 तारीख को इनके वेबसाइट पे भी अपलोड हो गया। ठीक है, एक साथ नहीं हुआ, एक दो दिन का टाइम लगा है। खैर, उसको हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि हमें फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। इसके पिछले साल जो फॉर्म आया हुआ था वो 10 जुलाई को आया हुआ था, है ना। इसका फॉर्म आया था 10 जुलाई को, और उसके पिछले साल जो फॉर्म आया था वो आया था आपका, देखो ये जुलाई में नहीं आया था, जाके अक्टूबर में आया था। ठीक है, 13 अक्टूबर को। तो इनका कोई फिक्स डेट नहीं है, आगे पीछे होता रहता है, लेकिन पिछले साल से जुलाई में फॉर्म दे रहे हैं तो फिर हर साल इसका जुलाई में ही फॉर्म आने की चांसेस है। ठीक है, खैर हम लोग ये देखते हैं पहले कि इस फॉर्म को भरने के लिए, है ना, सबसे पहले आप क्लास 6 में आप पढ़ रहे होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा बात को, है ना। इस बात पे आप थोड़ा खास ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चा अभी अभी क्या पढ़ रहे हैं 2024-25 में, अभी बेटा 2025-24-25 का सेशन चल रहा है, राइट, है ना। अभी जो मंथ चल रहा है वो जुलाई मंथ चल रहा है, राइट। और अभी क्लास 6 में अगर आप पढ़ रहे हैं, है ना, अध्ययनरत हैं, क्लास 6 आपका चल रहा है, इसका मतलब ये है कि अप्रैल में जब आपका सेशन बदला था उसके पहले आप क्लास 5 में पढ़ रहे थे, है ना। मतलब आपके पास क्लास 5 पासिंग सर्टिफिकेट अवेलेबल है ना। या तो फिर आप प्रिंसिपल से क्लास 5 का पासिंग सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन है कि क्लास 6 में आप पढ़ रहा होना चाहिए, पहला कंडीशन। कंडीशन नंबर 2, जहाँ पे आप फॉर्म फिलअप नहीं करने मतलब करने से बच जाते हैं, वो है आपका जन्म। आपका जन्म कब हुआ था, है ना। अगर आपका उम्र कब 10 से 12 साल हो रहा है और आप स्वस्थ बालक हैं, आप रोगी नहीं हैं, तो आप 2024-25 का जो नामांकन हेतु लिखित प्रवेश परीक्षा के लिए निःशुल्क आवेदन आप दे सकते हैं। इसके लिए आपको एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। बेटा आपका जो पेपर होगा वो आपका 2-2 घंटे का आपका होगा पेपर, है ना। आपका 2 पेपर होगा, है ना। यहाँ पे प्री और मेंस नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहले प्री और मेंस होता था, अब प्री और मेंस नहीं होता है। 2 पेपर होगा, दोनों पेपर आपका 100-100 नंबर का होगा। ठीक है, एक पेपर आपका, देखो दोनों पेपर एक ही दिन होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक ही दिन में 100-100 नंबर का 2 पेपर होगा, और दोनों पेपर के लिए आपको 2-2 घंटे का टाइम मिलेगा। एक पेपर आपका 10 से 12, है ना, सुबह 10 से 12, और दूसरा पेपर आपका 1 बजे से 3 बजे तक। पहला जो पेपर होगा उसमें हिंदी और गणित का क्वेश्चन आएगा 50-50 नंबर का, और दूसरा जो पेपर होगा उसमें आपका मानसिक योग्यता, विज्ञान और सामान्य विज्ञान से 30, 35 और 35 नंबर का रहेगा। टोटल आपका 100 नंबर हो गया, इधर 100 नंबर हो गया, इधर 100 नंबर हो गया। टोटल जो मार्क्स बनता है बेटा वो 200 नंबर का हो गया, और 2-2 घंटे का आपका पेपर होगा। इस बात को समझ गए। दूसरा, पिछले बार क्या हुआ था कि फॉर्म जब निकला हुआ था
मतलब फॉर्म एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो रिजल्ट आता था उसमें 100 बच्चे की लिस्ट ये जारी करते थे। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि जब आपका लिस्ट जारी करेंगे हम फर्स्ट बार में, है ना, तो हम इस बार आपको हम 150 बच्चों का लिस्ट जारी करेंगे। ठीक है, इस बार हम 150 बच्चे का हम लिस्ट जारी करेंगे। उसके बाद हम 150 बच्चों का 150 बच्चों का हम शारीरिक जांच करवाएंगे, है ना। उसके बाद क्योंकि शारीरिक जांच होगा, फिर आपकी मेडिकल को देखा जाएगा, आपकी उम्र की जांच की जाएगी बेटा कि आपका एज ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी डेट ऑफ बर्थ को कम करवा करके, है ना, मतलब फॉर्म को भरते हैं। आप नेतरहाट विद्यालय जाएंगे, आप देखेंगे क्लास 6 में बच्चा जो पढ़ रहा है वो 12-13 साल का, 14-15 साल का बच्चा है, बड़ा बड़ा दिखेगा, आपको भैया टाइप का दिखेंगे, है ना। तो उन पे लगाम लगाने के लिए ये बहुत अच्छी फैसला किया गया है। इस फैसला को भी मैं सपोर्ट करता हूँ। इन्होंने साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस बात को, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि उम्र का निर्धारण मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, है ना। मेडिकल बोर्ड जो होगा बेटा, है ना, वही लास्ट होगा। जो आपका जब आपका प्रमाण पत्र को लेकर के सत्यापन के लिए आप पहुंचेंगे, मेडिकल के लिए पहुंचेंगे, उस टाइम आपका जो 150 बच्चों का ये फॉर्म लिए हुए हैं, उनका 150 बच्चे से मात्र ये 100 बच्चों को सेलेक्ट करेंगे और ये 100 बच्चों को लास्ट में एडमिशन के लिए बुलाएंगे। उनके लिए फिर से आपको एक बार जाना पड़ेगा, जब आपका सभी प्रमाण पत्र और दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा। जो भी सर्टिफिकेट आपने जमा किया है वो सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे जाके दिखाना होगा और फिर आपका फाइनल आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तिथि है, उस तिथि को मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहली बात ये है कि आवेदन जो स्टार्ट हुआ है वो 22 तारीख से स्टार्ट हुआ है, मतलब कल बीता हुआ कल से आपका आवेदन भरना शुरू हो चुका है। आवेदन बेटा आपका दो तरीका है फॉर्म भरने का। एक है ऑनलाइन आवेदन कीजिए, आप वेबसाइट पे जाइए, फॉर्म भरिए, अपलोड कीजिए डॉक्यूमेंट्स, आपका काम हो गया। दूसरा, या तो आप क्या कीजिए कि वहाँ एक ऑफलाइन फॉर्म है, उसको आप क्या कीजिए, भरा हुआ आवेदन नेतरहाट आवासीय विद्यालय में पहुँचने की तिथि, आप उस फॉर्म को प्रिंट आउट लीजिए, फॉर्म भरिए और उसको आप क्या कीजिए, नेतरहाट विद्यालय पहुँचा दीजिए स्पीड पोस्ट के माध्यम से। इनका ये कहना है कि मेरे तक पहुंचने में लास्ट जो डेट है, आप फॉर्म ऑनलाइन भरिए या फिर ऑफलाइन भरिए, मेरे तक जो फॉर्म आएगा वो 31/8/2024 तक फॉर्म आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं पहुंच पाता है तो आपका फॉर्म हम रिजेक्ट कर देंगे। तीसरा नंबर जो है आपका वो है ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि। आपका एडमिट कार्ड के बारे में बात हो रहा है बेटा। एडमिट कार्ड आपका 15/9 तक, आपका 15/9 से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और आपकी एग्ज़ाम का जो डेट मिला है ना, उस एग्ज़ाम का डेट मिला है आपका 29/9, है ना। मतलब ये 29 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। रविवार को एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, देखते हैं पिछले बार जो एग्ज़ाम का डेट था वो हमारा क्या था, अक्टूबर में था, और उसके पहले के बारे में बात करें तो हमारा एग्ज़ाम का डेट जो था वो हमारा जनवरी में जाके हुआ था, नेक्स्ट ईयर आगे दूसरे साल में हुआ था। ठीक है, तो इस बार सितंबर में अगर एग्ज़ाम ले रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे देखो नया प्रिंसिपल आए हैं बेटा, तो हो सकता है कि नए कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा हो और आपका सितंबर में एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो मे बी आपको नेक्स्ट जो सेशन है 7th क्लास का, उसमें शुरू से ही आपका एडमिशन दे दें और आपका शुरू से आप 7th क्लास को पढ़ सकें, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले 2-3 सालों में, उससे ये पता चल रहा है कि नेतरहाट विद्यालय काफ़ी चीज़ों को लेकर के अब सीरियस हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आपके लिए क्या क्या आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसके अभाव में फॉर्म को भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की चांसेस बढ़ जाती है। सबसे पहले बेटा आपको देखना क्या है कि सबसे पहला कंडीशन नंबर 1 दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वो है कि आप झारखंड राज्य का मूल निवासी होना ज़रूरी है, या फिर आप वहाँ का स्थानीय निवासी हैं, आप झारखंड का, है ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको झारखंड राज्य का आवासीय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, है ना, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। और
है ना। अगर आप इसको नहीं दे पाते हैं तो आपका फॉर्म नहीं ये एक्सेप्ट करेंगे, है ना। मतलब झारखंड राज्य का ही किसी स्कूल में भी आप पढ़ रहे होना चाहिए, ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि झारखंड राज्य का निवासी और झारखंड राज्य के ही किसी विद्यालय में आप अध्ययनरत चाहिए। अगर बेटा आप झारखंड राज्य में हैं, आप झारखंड, आपका राज्य झारखंड है, लेकिन आप दिल्ली में रह के पढ़ रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। कंडीशन नंबर 1 क्लियर हो गया। कंडीशन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देख रहे दूसरा नंबर पे ही इस कंडीशन को रखा है कि आपका उम्र 1 अगस्त 2024 में आपका उम्र क्या होना चाहिए, मिनिमम 10 ईयर और मैक्सिमम 12 ईयर होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अगर होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसको और भी ज़्यादा क्लियरिफाई करने के लिए आपको इन्होंने ये बोला है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है आपका 1 है ना 1 आपका अगस्त 2012 टू 31 जुलाई 2014 के बीच में ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इस बात को ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये दोनों डेट आपका शामिल है, 1 अगस्त भी शामिल है और 31 जुलाई भी शामिल है। अगर ये भी है तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र बोलते हैं जिसको, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। बेटा अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, अभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आज भी आप जगह हैं कि आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आज भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10 से 15 दिन में बन करके आपका फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये 2 कंडीशन समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं कंडीशन नंबर 3 पे। कंडीशन नंबर 3 क्या है ना, ये 2 आपका तो बहुत ज़रूरी है बेटा, इसके बिना तो आप फॉर्म भर ही नहीं सकते हैं। अब कंडीशन नंबर 3 क्या है इसको समझते हैं। कंडीशन नंबर 3 आपका है कि यहाँ पे अभ्यर्थी झारखंड राज्य के अंतर्गत किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय, क्या बोला है, झारखंड राज्य के अंतर्गत, मतलब झारखंड राज्य में ही किसी विद्यालय, वो कैसा होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मान्यता प्राप्त आपका गवर्नमेंट स्कूल भी हो सकता है और नॉन गवर्नमेंट स्कूल भी हो सकता है, मतलब प्राइवेट स्कूल भी हो सकता है, ठीक है। मतलब वो स्कूल या तो सीबीएसई बोर्ड से, या तो झारखंड बोर्ड से, या तो आईसीएसई बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से अफिलिएशन होना चाहिए बेटा। एक चीज़ और भी मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर कोई ऐसा स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है जो बहुत एक नॉर्मल सा स्कूल है, कोई मतलब अभी जस्ट स्टार्टअप हुआ है, वो सिर्फ यू डाइस से चल रहा है ना, या फिर उसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन तो लोग करवा ही लेते हैं, मतलब अफिलिएशन नहीं है उनका स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वो उस स्कूल से फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं आप। अगर फॉर्म फिलअप कर भी लिए बेटा तो एडमिशन अगर हो जाता है, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो एडमिशन आप नहीं ले पाएंगे। तो फॉर्म भरने से पहले इस बात की आप जानकारी जरूर रखिएगा, ठीक है। और इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको 5वां क्लास का उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे भी मैं चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ क्योंकि फिर आप मुझे कॉल करेंगे, है ना। 5 पास उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, एक तो आपका क्या हो सकता है बेटा, एक तो आप लेटर हेड पे आप वहाँ के प्रिंसिपल को क्लास 5 से उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र मांग सकते हैं। कंडीशन नंबर 2, आपके पास जो क्लास 5 का मार्कशीट है उस मार्कशीट को भी आप अटैच कर सकते हैं, जहाँ पे आपके मार्क्स, आपका पासिंग होने का और आपके प्रिंसिपल का साइन जिस पेज पे दिख रहा है उसी को आप स्कैन करके पीडीएफ बना करके, है ना, उसको आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते 30 आपका चौथा नंबर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप आरक्षित वर्ग से बिलोंग करते हैं, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, है ना, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, है ना, तो आपके पास इसको प्रूफ करने के लिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर आप जेंडर से बिलोंग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको कोई प्रमाण पत्र नहीं देना है। लेकिन अगर आप एस टी, एस सी, ओ बी सी, ई डब्ल्यू एस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको उसके प्रूफ के लिए जाति प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना आवश्यक होगा, है ना, ये भी आप बना लीजिएगा। इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिया है कि अभी तक मैंने आपको जो भी सर्टिफिकेट बताया, अगर वो सर्टिफिकेट, है ना, आपको देना बहुत अनिवार्य है। अगर आप ये प्रमाण पत्र नहीं दे पाते हैं, इनका अभाव है आपके पास, तो आपका आवेदन स्वतः रद्द माना जाएगा।
आपका फॉर्म बेटा रिजेक्ट हो जाएगा, आपका फॉर्म नेतरहाट विद्यालय एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, और जो प्रमाण पत्र अभी आप जमा कर रहे हैं वो बाद में आपको इसका मूल प्रति ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको वेरीफाई करवाना बहुत आवश्यक होगा। अब चलिए सर, आपने फॉर्म भी भर दिया, आपको सर्टिफिकेट भी पता चल गया, हमारा एग्ज़ाम कहाँ पे होगा, है ना। इसका एग्ज़ाम का जो सेंटर होता है बेटा वो मेनली परमंडल के मुख्यालय में इनका एग्ज़ाम होता है ना। मतलब पूरा ऑल ओवर झारखंड में 5 जगह पे इनका सेंटर बनता है, ध्यान दीजिएगा बात को। ठीक है, एक तो आपका बनेगा है ना 5 सिटी में, बाकी एक सिटी में 2 सेंटर हो सकता है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि अगर आपका परमंडल कोलाहन है, अब कोलाहन परमंडल कैसे पता चलेगा सर हमारा परमंडल कोलाहन है? बेटा आपका डिस्ट्रिक्ट पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां में है, तब आपका जो सेंटर है वो कोलाहन प्रमंडल का परमंडल मुख्यालय जो कि चाईबासा में है, वहाँ पे आपका सेंटर पड़ेगा। अगर आप उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल से बिलोंग करते हैं, मतलब आप बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा या फिर रामगढ़ जिला से बिलोंग करते हैं, तब आपका सेंटर हजारीबाग मिलेगा। और हजारीबाग में आपका 2-3 सेंटर बनता है वैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी ज़्यादा है। दक्षिणी छोटा नागपुर, जो बच्चा गुमला, खूंटी, लोहरदगा, रांची या सिमडेगा से बिलोंग करता है, उनका सेंटर रांची में पड़ेगा। जो बच्चा आपका गढ़वा, लातेहार, पलामू, उनका प्रमंडल पलामू है, उनका सेंटर मेदिनीनगर में पड़ेगा। और जो बच्चे का संस्थान परगना प्रमंडल से बिलोंग करते हैं, आनी गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज या फिर पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उनका सेंटर दुमका में पड़ेगा। ठीक है, ये रही बात सेंटर का बेटा। अब हम लोग समझते हैं कि प्रवेश पत्र जो आपका होगा वो सिर्फ यहाँ पे भ्रम के लिए लिखा, मैं इस चीज़ को मानता नहीं हूँ बेटा। जो ये लाइन है ना, मैं पर्सनली कह रहा हूँ, ये लाइन पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ, है ना। ये साफ साफ लिखे हुए हैं कि प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों का स्तर सामान्यतः 5वीं कक्षा तक होगा। तो बेटा सामान्यतः, और यहीं पे सारा है ना समस्या है कि सामान्यतः नहीं है ना। कुछ असामान्य क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही होगा। क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा होता है और इसकी तैयारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए रैपिड एकेडमी आपके लिए बेहतरीन कोर्स लेकर के आया हुआ है ना। अभी कोर्स जो बच्चा 24-25 की तैयारी कर रहे थे उनका कोर्स कंप्लीट होने वाला है। जो बच्चा 25-26 की तैयारी कर रहे हैं नए सेशन का, जो क्लास में अभी 5वीं में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए हमारा कोर्स 15 अगस्त से शुरू हो रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा। 15 अगस्त 2000 आपका 24 से आपका 2025-26 का सेशन, जो बच्चा अभी क्लास 5 में पढ़ रहा है उनके लिए ये कोर्स हमारा एप्लीकेशन पे, रैपिड एकेडमी एप्लीकेशन, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, है ना, वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप बोलेंगे सर हमसे ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, हम ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तब हमारा सेंटर हजारीबाग में ओपन हो चुका है। हजारीबाग में आप हमारा दिए गए है ना दिए गए कॉन्टैक्ट पे आप बात करके इनकी जानकारी आप ले सकते हैं। नंबर है 9430334688। दूसरा, ये जो सूचना है, जितना चीज़ अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरी सूचना आपको नेतरहाट विद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पे है। और इनकी वेबसाइट से ही मैंने ये PDF डाउनलोड किया है और इसी से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आवेदन जमा करने की जो विधि होगी बेटा, यहाँ पे बता देता हूँ कि आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम में होगा। ठीक है, अगर आप फॉर्म ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो आप नेतरहाट विद्यालय की वेबसाइट पे जाइए, उनकी फॉर्म सुविधा उपलब्ध है वेबसाइट पे, जा करके उनका फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। अभी 1-2 दिन रुक जाइएगा, मुझे एक वीडियो बनाने दीजिए स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको भरना है, उसके बाद आप फॉर्म को अपलोड कीजिएगा। ठीक है, अभी सर्टिफिकेट आप रेडी रखिए, ये ज़रूरी है आपका। नेक्स्ट, अगर आप ऑफलाइन मोड से फॉर्म भरना चाहते हैं, सर हमको ऑनलाइन भरना नहीं आता है, हमारे आसपास में कोई प्रज्ञा केंद्र नहीं है, ना ही कोई आपका ये कंप्यूटर का सेंटर है, ना ही कोई भैया कंप्यूटर चलाते हैं, क्योंकि फॉर्म को देखो आप खुद से भी भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपके पास लैपटॉप चाहिए बस, है ना। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप फॉर्म को खुद ही फिलअप कर लीजिएगा, मैं आपको सारे स्टेप्स बता दूंगा कैसे कैसे करना है। ठीक है,
चलिए, ऑफलाइन मोड में अगर भरना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा सर? ऑफलाइन मोड में जाने के लिए सबसे पहले आपको नेतरहाट विद्यालय की वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ से आपको डाउनलोड कर, है ना, आपको वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। उस फॉर्म को पहले क्या करना है, प्रिंट आउट लेना है, उस फॉर्म को अपने हाथों से भरना है ना। और फिर भरने के बाद भरे हुए आवेदन पत्र में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। क्या क्या अटैच करना है? स्थानीय निवासी, जो भी मैंने आपको बताया, जन्म प्रमाण पत्र, अगर जाति से बिलोंग करते जाति प्रमाण पत्र, ये सभी चीज़ आपको अटैच करना है। और वहाँ पे 5वीं उत्तीर्णता सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। और उत्तीर्ण करके वो सबको अटैच करके, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको पोस्ट ऑफिस में जा करके आपको क्या करना है बेटा, आपको आवेदन को भेज देना है। समझे बात को? कब तक आवेदन पहुंचना चाहिए? देख लो बेटा, स्पीड पोस्ट जाने में कम से कम 3 से 4 दिन लगता है, बात को ध्यान रखिएगा। वो भी झारखंड है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो आप 31/8/2024 तक आपका फॉर्म शाम को 5 बजे तक अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा, है ना। कह रहा है 31/8/2024 के बाद अगर आपका फॉर्म आता है बेटा तो हम इस फॉर्म पे विचार नहीं करेंगे, है ना। तो ये फॉर्म आपका आ जाना चाहिए। तो कम से कम आप 20 से लेकर के 24 तक आप फॉर्म को भर ही दीजिएगा। अगर लास्ट 24 से 24, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा। और अगर देखो, अगर आप सर नहीं भर पाते हैं, मान के चलो स्पीड पोस्ट नहीं करते हैं, है ना, तो एक और पिछले बार ये था, पता नहीं इस बार यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है, पिछले बार ये था कि आप इनकी नेतरहाट विद्यालय का जो आपका लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पे जा करके हैंड टू हैंड, है ना, लिखा हुआ है, देखो, हाथों हाथ भी युक्त तिथि तक न्यून पत्र जमा करवा सकते हैं। मतलब आप जा करके सीधा, है ना, सीधा 5 बजे से पहले आप नेतरहाट विद्यालय के गेट पे जा करके उनके ऑफिस में, मतलब वहाँ बात करके आप वहाँ पे हैंड टू हैंड भी फॉर्म को दे सकते हैं। ये भी सुविधा है, हैंड टू हैंड भी दे सकते हैं। आप दूर से तो स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं बेटा। अब बताओ और क्या चाहिए आपको और कहाँ पे भेजना है? अगर आप स्पीड पोस्ट करेंगे तो वहाँ पे 2 चीज़ आता है, एक आता है टू, एक आता है फ्रॉम। आप कहाँ भेजना चाहते हैं, लिफाफा में लिखोगे ना बेटा, आपका लिफाफा इस टाइप का रहेगा, तो यहाँ पे लिखोगे ना टू, कहाँ भेजना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप लिखोगे टू के जगह पे प्राचार्य नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट, पोस्ट नेतरहाट, जिला लातेहार, पिन कोड ये आप यहाँ पे आप मेंशन करोगे। फ्रॉम में क्या लिखोगे? फ्रॉम में जहाँ से आप भेज रहे हो आपका एड्रेस होगा, ठीक है। अगर आप स्पीड पोस्ट करेंगे तो ऑनलाइन में ऐसा कोई माथा दर्द नहीं है, ठीक है। चलिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की हमारा वीडियो में, वो है अभिभावक ध्यान दीजिएगा कि किसी भी प्रमाण पत्र, है ना, अब नेतरहाट विद्यालय थोड़ा स्ट्रिक हो चुका है ना। अब कुछ भी अभिभावक, कुछ स्कूल वाले, कुछ नए नए जो स्कूल अभी चला रहे हैं, उन लोग बहुत तेज़ बनते हैं। फॉर्म को डेट ऑफ बर्थ कम करवा के, किसी तरह से सर्टिफिकेट को बना करके, प्रमाण पत्र को आगे पीछे करके, बेटा एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, आपको पढ़ाई करनी है ना, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आपको पढ़ाई करनी है ना। अगर आप मान के चलो कि अपनी उम्र को आप मान के चलो 10 साल का है और उम्र को आपने 7 साल करवा लिया, 6 साल करवा लिया, है ना। आप जब मान के चलो 14-15 साल का होंगे तब जाकर के क्लास 6 में आप एडमिशन लेंगे। और जो बच्चा नहीं उम्र को कम करवाया वो 14-15 साल में बोर्ड एग्जाम पे बैठ जाएगा। तो स्कूल पढ़ाई तो कहीं से भी करनी है। मान के चलो नेतरहाट विद्यालय अपने अटेम्प्ट लिया, आपका नहीं हुआ, नेतरहाट विद्यालय के साथ में और भी स्कूल है, आपका RK मिशन है, आपका नवोदय विद्यालय है, RIMC है, RMS है, हिंदू ज्ञान आपका जो यहाँ पे विद्या ज्ञान है, CHS है, इतनी सारी स्कूल है, सब में अटैम्प्ट ले लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। डेट ऑफ बर्थ कम कराने की क्या सेंस बनता है? और कम करवा के आप क्या ही उखाड़ लोगे, मुझे ये बताओ, है ना। अपनी एज को कम करवाओगे झूठ मूठ का, जब छोटे छोटे बच्चों के साथ आप बड़े दिखोगे। मैं तो इसके फेवर में नहीं हूँ बेटा, है ना। कोई बात नहीं, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं हो पाया एडमिशन तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आराम से फॉर्म भरिए, पहला अटैम्प्ट लीजिए, निकालिए, नहीं हुआ गिव अप कीजिए, लेट गो कीजिए, है ना, आगे बढ़िए, है ना। लेकिन तैयारी पूरा जम के कीजिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर किसी भी प्रमाण पत्र को लेकर के अगर आपका असत्य पता चलता है तो आप पे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मैं तो मानता हूँ कि बहुत खतरनाक वाला कार्रवाई होनी चाहिए, है ना, क्योंकि बेटा फॉल्स तो होनी चाहिए, क्योंकि इससे में क्या होता है ना
इसमें क्या होता है, एक बच्चा था हमारा नेत्रहाट विद्यालय में, जब सिलेक्शन हुआ तो गया तो बोले सर जो बच्चा फर्स्ट लाया था, है ना, 2021-22 का बता रहा हूँ, ठीक है, उन्होंने तीसरा अटैम्प्ट लिया था सर्टिफिकेट को चेंज करके और बड़े जैसा दिखते हैं। बताओ क्या फ़ायदा ऐसे फॉर्म को भरने से। आवेदन शुल्क निःशुल्क होगा, एक भी रुपया नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा बात को, है ना। लेकिन नेत्राहाट विद्यालय की तर्ज पर जो फॉर्म आता है ना, उसमें आपको पैसा लगता है, आपको पता ही है, 100-150 रुपया, 180 रुपया लगता है, ठीक है। चलिए, कह रहे ये सारी सूचनाएं जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको इस वेबसाइट पे अवेलेबल है बेटा। और किसी भी तरह का अगर समस्या अगर है ना आपको, तो प्लीज़ मेरे नंबर पे कॉल ना करें। मैंने जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको देना था मैं सब कुछ बता दिया हूँ। आप नेत्रहाट विद्यालय का जो दूरभाषा नंबर दिया गया है इनका वेबसाइट पे, जो इन्होंने जारी किया है कि बेटा कोई भी दिक्कत होगा तो हम बताने के लिए तैयार हैं, उनको आप फ़ोन कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। भाई इनका काम ही वही आपको बताना, तो आप इनको डायरेक्ट कॉल कीजिए, है ना। आप मुझे प्लीज़ मत कॉल कीजिए, है ना। जो भी इन्फॉर्मेशन था मैं बता दिया। फॉर्म भरने में अगर कोई दिक्कत है उसका मैं एक अलग से वीडियो आपको बना दूंगा, है ना, वो मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा। एक चीज़ और बताइएगा कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं, कौन सा जिला से बिलोंग करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, मैं 10 मिनट का टाइम लिया था लेकिन आपको समझाते समझाते 25 मिनट हो गया, और इसलिए मैं समझाया क्योंकि आप लोग गलती करते हैं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो आप सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं बेटा। आपका स्वागत है रैपिड एकेडमी में फिर से, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।